अगले रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन विद NaHSO3। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ जब भी हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन होता है मैं आपको बताता हूं। अच्छा, मेन पॉइंट इस रिएक्शन के मैं पहले ही बता दूंगा और रिएक्शन की तरह ये जो रिएक्शन है वो कार्बोनिल कंपाउंड को नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से अलग करती है, क्योंकि यहां पर जो है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर का फॉर्मेशन या व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड आपके पास ले लीजिए, ये रहा, ये कोई सा भी कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन जब भी हम NaHSO3 के साथ कराएंगे, अच्छा ये टूटेगा कैसे? पहली बात तो इसको आपने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रोफाइल अलग करना है, न्यूक्लियोफाइल अलग करना है। तो यहां से आप H+ बाहर निकाल दीजिए और NaSO3 माइनस जो है इसको आप अलग कर दो। जैसे ही आपने कुछ इस तरीके से इसको कर दिया तो आपको पता है ऑक्सीजन ये पाई बॉन्ड को ले जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, कार्बन का लॉस इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहां पर कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस, ये वाला यहां पर अटैक करेगा, H कर देगा अटैक यहां पे, तो ये बन जाएगा OH, तो ये बनेगा आपका SO3Na। इसी को जो है व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड बोलते हैं, यही जो है वो कहलाएगा आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड। तो ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन ही देते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ जो है कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन ही जो है इस रिएक्शन को देते हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था रिएक्शन विद NaHSO3। तो आपको ज्यादा इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि कोई मेन पॉइंट यहां पर कोई चीज ऐसे कोई चीज नहीं है यहां पे, हाँ सिर्फ इतना याद रखना है अगर पेपर में आ गया कि एक कार्बोनिल कंपाउंड को नॉन कार्बोनिल कंपाउंड से अलग कौन करता है, इसका नाम है सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। चलिए अगला रिएक्शन चलते हैं, रिएक्शन विद एल्कोहल, इसको हम मिटा देते हैं। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्कोहल। तो इस रिएक्शन में ज्यादा कोई चीजें देखने की योग्य बातें नहीं है, तो इसलिए हमने इसको ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया। अगला हम बात करें रिएक्शन नंबर थर्ड, रिएक्शन विद एल्कोहल। रिएक्शन विद एल्कोहल, चलिए अगर हम बात करें कोई सा भी आपके पास एल्डिहाइड, चलो अभी एल्डिहाइड ले लो, आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन आप एल्कोहल के साथ अगर करते हैं, इसकी रिएक्शन आप एल्कोहल के साथ करते हैं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ड्राई HCl ले लो। एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जो है एल्कोहल के साथ अगर आप करेंगे, पहले तो हेमी एसिटल बनता है, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से वो ड्राई HCl के साथ रिएक्शन करके एल्कोहल के साथ रिएक्शन दोबारा करके, क्योंकि वो अनस्टेबल प्रोडक्ट है, उसके बाद एसिटल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो बॉन्ड टूटेगा, तो आपको पता है RO नेगेटिव और H+ में एल्कोहल टूटेगा, तो कुछ इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा OH। देखिए RO नेगेटिव ये यहां पर जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर, तो RO नेगेटिव जो है कार्बन पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन के पास H चले गया, तो ये बन गया आपका हेमी एसिटल, इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो ये फिर से रिएक्शन करेगा एल्कोहल के साथ, R-OH इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। तो देखो क्या होगा, किस तरीके से रिएक्शन होगी, यहां से H और यहां से क्या जाएगा OH, यहां से H और यहां से OH, ये बाहर चले गया, तो क्या बन जाएगा H2O बाहर चले गया, तो ये R नेगेटिव यहां पर मतलब R- जो है ऑक्सीजन पे आ गया, तो ये H हो गया, ये हो गया OR- और ये हो गया OR। देखो इसका नाम बोल देते हैं एसिटल, क्या बोल देते हैं एसिटल। अरे यहां से OH और यहां से H, यहां से H और यहां से OH, ये बाहर चले गया, RH मतलब एल्कोहल बाहर हो गया, एल्कोहल जैसे बाहर हो गया तो क्या, सॉरी H और OH, H2O बाहर चले गया, H2O जैसे बाहर गया तो R ग्रुप यहां पर अटैक करेगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके, जिसको हम बोलते हैं एसिटल कंपाउंड। क्या बोलते हैं, एसिटल कंपाउंड बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब ये स्टेबल है, फिर भी ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है, लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूं एल्कोहल की रिएक्शन जब भी आप कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करेंगे, एल्कोहल कोई सा भी एल्कोहल आपके पास, ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ठीक है, एल्कोहल की रिएक्शन आप कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करेंगे, पहले जो है हेमी एसिटल बनता है, अगर जब एल्डिहाइड लेंगे,
अगर कीटोन लेंगे तो हेमी-कीटल बनेगा, वो भी अनस्टेबल है, दोबारा से अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके ड्राई HCl के प्रेजेंस में कीटल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर हेमी एसिटल भी बन सकता है, हेमी कीटल भी बन सकता है, डिपेंड करता है कि आप कार्बोनिल कंपाउंड क्या ले रहे हैं। ठीक है, बड़े सिंपल रिएक्शन है, पहले अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा, फिर बन गया आपका हेमी एसिटल जो कि अनस्टेबल है, फिर ये दोबारा से रिएक्शन करेगा अल्कोहल के साथ तो एसिटल का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, हो सकता है पेपर में आए या ना आए, लेकिन ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है, इसलिए मैंने आपको यहां पर बता दिया। ठीक है, तो अगली रिएक्शन करते हैं, थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 4 सॉरी। तो अब हम रिएक्शन करेंगे सोडियम एल्कीनाइड के प्रेजेंस में, है नहीं, सोडियम एल्कीनाइड के प्रेजेंस में किस तरीके से रिएक्शन हो रही है आप देखिए। सोडियम एल्कीनाइड रिएक्शन नंबर 4, ठीक है, रिएक्शन नंबर 4 की बात करेंगे, रिएक्शन विद सोडियम एल्कीनाइड, रिएक्शन विद सोडियम एल्कीनाइड मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। अच्छा, ये टूटेगा कैसे आपको सिंपल पता होना चाहिए, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और Na प्लस। अगर ये आपको अगर आप रिएजेंट को तोड़ना अगर जान रहे हैं ना कैसे टूटता है, फिर आपको तो पता ही है, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। मान लीजिए आपके पास कोई सा भी कार्बोनिल कंपाउंड है, ये रहा, इसकी रिएक्शन आप सोडियम एल्कीनाइड के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो बॉन्ड टूटेगा ऐसे करके, तो Na इधर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा, तो कुछ इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनने वाला है ONA, और उसके बाद हम रिएक्शन करेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये अनस्टेबल है, इसकी रिएक्शन आप एसिड के साथ कर दो, जब भी इसकी रिएक्शन आप एसिड के साथ करेंगे मतलब HCl के साथ कर दो, H2SO4 के साथ कर दो, सोडियम बाहर निकल जाएगा, सोडियम बाहर निकलेगा तो यहां पर जो है H, सोडियम की जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस तरीके से जो है ना आपका OH आ गया है यहां पर। ठीक है, सोडियम बाहर गया, अरे एसिड के साथ रिएक्शन ड्राई HCl के साथ कर दो, एसिड ले लो, ये ड्राई HCl ले लो या H प्लस ले लो। ठीक है, इसने इसको रिप्लेस कर दिया सोडियम को। ठीक, तो इस तरीके से जो है यहां पर रिएक्शन होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ये है रिएक्शन विद सोडियम एल्कीनाइड। देखो सोडियम, देखो कार्बन का नंबर बढ़ रहा है नहीं है, फिर इसकी रिएक्शन आप अगर हम किसके साथ करेंगे, ये तो एल्काइन बन चुका है यहां पर ना, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एल्काइन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटाइलिनिक अल्कोहल, एसिटाइलिनिक अल्कोहल, एसिटाइलिनिक अल्कोहल इसका नाम है, एसिटाइलिनिक अल्कोहल। ठीक है, तो ये है रिएक्शन विद सोडियम एल्कीनाइड। देखो बड़ा सिंपल रिएक्शन, मैंने आपको बताया था ना, यहां पर कोई एक्सेप्शन वाली जैसी चीज नहीं है, डायरेक्ट बॉन्ड टूटेगा, न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका आंसर है। यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना है, ना ही कुछ करना है। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए, आगे रिएक्शन पढ़ते हैं।